आरक्षण की व्यवस्था जो पिछड़ी जातियों की आरक्षण थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कह दिया कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई पिछड़ी जाति का आरक्षण का कोई अधिकार है ही नहीं। ये इस तरीके से जो साजिश रची जा रही है, कहीं सरकार हमारे कानून को ख़त्म कर रही है तो कहीं कोर्ट के द्वारा हमारे कानून को ख़त्म कराया जा रहा है। आखिर हम सब कब जागेंगे? हमारे मान्यवर कांशीराम साहब जी नहीं हैं। जब मान्यवर कांशीराम साहब जी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए जब कूच करते थे तो आरएसएस के लोग हिल जाते थे। वस्त्र देख रहे हैं, बहुत लोग को लगता होगा ये साध्वी हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से बौद्धिस्ट हूँ। मैं बचपन से, मेरे शरीर पर जो रंग दिख रहा है वो तथागत गौतम बुद्ध जी की मैं अनुयायी हूँ। मैंने अपना घर भी छोड़ा है, मैंने अपना परिवार भी छोड़ा है, मैंने बीजेपी जैसे पार्टी को लात मारा है, मैंने सांसद पद छोड़ करके पूरे भारत के बहुजन समाज के हित के लिए, उनके सुख के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में मैं समर्पित हूँ। मैं बीजेपी आरएसएस की सरकार में हमारा भारत का संविधान में दिया गया कानून, आरक्षण, हमारी आज़ादी खतरे में है। रोकने एवं वाजिब हिस्सेदारी के लिए आयोजित सेमिनार में अपना मूल समय निकाल करके हैं उपस्थित सभी हमारे पितातृ बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबको मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम करती हूँ। जय संविधान। साथियों, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय अनिल पटेल जी का, जो एक पैगाम संगठन की तरफ से सेमिनार लगातार हर वर्ष अब एक कार्यक्रम के आयोजन होते रहते हैं और कई कार्यक्रम में मैं भी इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुई हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस सेमिनार के माध्यम से तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोगों को यहाँ पर बुलाकर और अपने अपने विषय पर चर्चा करने के लिए जो आपने ये बैनर छापा है, बैनर जो लगा है, मैं बहुत साधुवाद करती हूँ आपको। अभी अगला वक्ता माननीय लक्ष्मण यादव जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम सेमिनार में जाकर के बहुजन समाज के लोगों को और ख़ासकर पिछड़े वर्ग जो हमारा समाज है, पिछड़े वर्ग समाज के लोगों को सही दिशा देने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए हमेशा आप अनुरोध करते हैं। हमारे साथ में हमारे गुरु माननीय छेवनार कनौजिया जी अभी आपके बीच में बोल रहे थे। मैं आप आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से साधुवाद करती हूँ और मैं अपना बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बीजेपी आरएसएस की सरकार में हमारा भारत का संविधान में दिया गया कानून, आरक्षण, हमारी आज़ादी खतरे में है। ये मैं ही नहीं बोल रही हूँ, भारत की सरकार के विपक्ष में सभी लोग, यहाँ तक कि जज भी प्रेस करके वो भी बोल रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। मैं 2017 से जब मुझे पता चला कि जब मैं 2014 में सांसद बनकर के लोकसभा में पहुंची और एक साल तो मुझे लगा समझने में, जब मैं समझ पाई कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान में दिए गए कानून को बदलना चाहती है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुलामी तक ले जाना चाहती है, तभी से सदन से लेकर सड़क तक निरंतर मैंने आवाज़ को बुलंद किया, आवाज़ को उठाने का काम किया। लखनऊ में कई कार्यक्रम करके, लाखों की संख्या में कार्यक्रम करके, बहराइच में भी कार्यक्रम करके समाज के लोगों को जगाने का काम किया कि जागो साथी, मेरे लिए ना सही संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए जागो। आज भारत में लगभग 1,25,000 सामाजिक संगठन व तमाम राजनीतिक संगठन बना करके हमारे बहुजन समाज के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम संगठन होने के बावजूद भी आज हमारा भारत का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है। आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? मैं लक्ष्मण यादव जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जो आपने एक बात कही है कि एक अलग तरीके से हम संविधान को बचाने के लिए हमें काम करना होगा, और जब हम संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे तो बहुत वफादारी,
ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ हमें आगे आना होगा। हमारे महापुरुष, चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध जी रहे हों, जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत ही नहीं दुनिया को संदेश देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने परिवार को परिवार नहीं समझे और पूरे भारत के करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत के संविधान दिया और भारत के संविधान में कानून बनाकर हम सबको यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया। मान्यवर कांशीराम साहब जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब जी का जो त्याग था और जो पूरे भारत में जो उन्होंने आंदोलन चलाया, जिनके जेब में 5 पैसे भी नहीं हुआ करते थे साइकिल का पंचर बनवाने के लिए, वो शख्स भारत के कोने कोने में जाकर साइकिल यात्रा करके 42,000 किलोमीटर साइकिल चला करके भारत में एक आंदोलन खड़ा किया और सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन की सीख बताने का, पढ़ाने का कार्य हम सबको किया। आज मान्यवर कांशीराम साहब जी नहीं हैं। जब मान्यवर कांशीराम साहब जी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए जब कूच करते थे तो आरएसएस के लोग हिल जाते थे, लेकिन आज कांशीराम साहब जी की विचारधारा, कांशीराम साहब जी के मानने वाले लोग आज चिंतित हैं, दुखी हैं कि आने वाला समय हमारे बहुजन समाज के लिए कैसा होगा। साथियों, जागो। लक्ष्मण यादव जी जैसे लोग जग चुके हैं, समाज में अपना समय दे करके, सेमिनार के माध्यम से, गांव में जाकर के, शहर के माध्यम से जाकर के समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं भी निकली हूँ। आप लोगों को पता होगा, जो मेरे शरीर पर जो वस्त्र देख रहे हैं, बहुत लोगों को लगता होगा ये साध्वी हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से बौद्धिस्ट हूँ। मैं बचपन से, मेरे शरीर पर जो रंग दिख रहा है वो तथागत गौतम बुद्ध जी की मैं अनुयायी हूँ। मैंने अपना घर भी छोड़ा है, मैंने अपना परिवार भी छोड़ा है, मैंने बीजेपी जैसे पार्टी को लात मारा है, मैंने सांसद पद छोड़ करके पूरे भारत के बहुजन समाज के हित के लिए, उनके सुख के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में मैं समर्पित हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आई हूँ, मैं आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आई हूँ कि आप सभी लोग जागो, संविधान को बचाने के लिए जागो। अभी मैंने 2021 में 26 नवंबर 2021 में लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति उपवन में संविधान को बचाने के लिए मैं बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र प्रकाश अंबेडकर जी भी थे, भीमराव यशवंत अंबेडकर जी भी थे, कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी भी थीं और लगभग 105 संगठन के लोग उस मंच पर थे और तमाम राजनीतिक दल के नेता भी उस मंच पर थे। सबको बुला करके मैंने उत्तर प्रदेश में तय किया कि अगर संविधान विरोधी सत्ता को अगर सत्ता से बाहर करना है तो हम सभी लोगों को एकजुट होना ही होगा। विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने चुना, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने चुना, लेकिन तमाम उत्तर प्रदेश की जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, सभी लोगों ने एकजुट होकर के बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए बहुत कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ काम किए। लेकिन जो संविधान और बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब जी की बात करने वाले लोगों ने नहीं माना और बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, जिसके नाते हमारा समाज, जिसके नाते उत्तर प्रदेश में पुनः बीजेपी सरकार में आ गई। और मैं फिर कहना चाहती हूँ कि 2024 में अगर हमारा बहुजन समाज के लोग एकजुट नहीं हुए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी केंद्र में एक कानून बना दिया है। वो कानून बनाया है कि जिनके 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे उनको सरकारी कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और पंचायती चुनाव में भी उनको रोकने के लिए पूरी साजिश हो चुकी है। यही नहीं, अभी हरियाणा की सरकार ने एक कानून वो भी अपने प्रदेश में वो लागू करने जा रहे हैं कि जो सरकारी स्कूलों में जो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उनको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और जो लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएंगे उनको 1100 रुपया उनको आवेदक बच्चे के फादर को, यानी बच्चों को मिलेगा। ये हरियाणा की सरकार ने किया है और ये भी कह दिया है कि 5 साल के बाद फिर जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं
उन बच्चों को पुनः उनको भी फीस प्राइवेट स्कूलों में देना पड़ेगा। इनकी साजिश क्या है? इनकी साजिश है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी कॉलेज हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वो स्कूल को ये बंद करना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूलों को ये बढ़ावा देना चाहते हैं और आगे करके प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी कर देना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, बहुजन समाज के जो गरीब के बच्चे हैं, वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएं। इस तरीके से चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सारा कुछ उन्होंने प्राइवेट कर दिया। आरक्षण की व्यवस्था, जो पिछड़ी जातियों की आरक्षण थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कह दिया कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई पिछड़ी जाति का आरक्षण का कोई अधिकार है ही नहीं। ये इस तरीके से जो साजिश रची जा रही है, कहीं सरकार हमारे कानून को खत्म कर रही है तो कहीं कोर्ट के द्वारा हमारे कानून को खत्म कराया जा रहा है। आखिर हम सब कब जागेंगे? हमारे यहाँ बहुत साथी आए हुए हैं जो नौकरी में थे, वो रिटायर हो चुके हैं, वो घंटों वक्तव्य दे सकते हैं, वो कैडर कर सकते हैं, वो समाज को समय दे सकते हैं, उनके परिवार कहीं न कहीं व्यवस्थित हो चुका है। ऐसी स्थिति में मैं उन साथियों से अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग इकट्ठा होकर के और सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, जिससे भी आप लोग जुड़े हों, ये हम शहरों में कार्यक्रम करके जगे हुए लोगों को हम जगाते रहेंगे। इससे सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक हम गांव के बीच में नहीं जाएंगे, गांव के लोगों को नहीं जगाएंगे। 70% आबादी गांव में है और उन गांव के लोगों को जब तक हम जगाने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम सामाजिक परिवर्तन लाने का काम नहीं करेंगे। हमें सीख लेनी होगी तथागत गौतम बुद्ध जी से, हमें सीख लेनी होगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, हमें सीख लेनी होगी मानवर कांशीराम साहब जी से, हमें सीख लेनी होगी तमाम हमारे महापुरुषों से। उन महापुरुषों ने हमारे लिए राह और रास्ता बना करके आपको बता चुके हैं कि आप सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए आपको वोट का अधिकार दिया गया है। वोट हमारा 70% गांव में है। वो गांव के लोगों को वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, संविधान के बारे में उनको जानकारी नहीं है, जिसके नाते उनको फ्री गल्ला में, फ्री दूध में, फ्री चना में, फ्री तेल में, फ्री राशन दे करके और उनका वोट लेने का कार्य किया जा रहा है। किसानों का वोट लेने का कार्य किया जा रहा है। उन समाज के लोगों को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, जब तक उनको हम जगाने का काम नहीं करेंगे, जब तक उनको संविधान बताने का काम नहीं करेंगे, जब तक उनकी आज़ादी की बात नहीं करेंगे, जब तक उनको अधिकार की बात नहीं बताने का कार्य करेंगे, तब तक हमारा गांव का 70% आबादी सोई हुई हमारी आबादी है। हमारे बीच में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग जाते हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, जो आरक्षण को बदलना चाहते हैं, जो बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो लोग उनके बीच में जाते हैं, उनको तैयार करते हैं, कहीं कांवर के माध्यम से, तो कहीं यज्ञ के माध्यम से, तो कहीं भागवत के नाम से, कभी हनुमान चालीसा के नाम पर, तो कभी हनुमान भंडारा के नाम से यह कार्यक्रम का आयोजन करके उनको जगाने का काम करते हैं। आदिवासी समाज के लोगों को, मूल निवासी समाज के लोगों को, बहुसंख्यक समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को निरंतर उनके बीच में जाकर के उनको जगाने का काम करते हैं, जिसके कारण जब चुनाव आता है तो हमारे लोग उनके बीच में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वो फ्री अनाज में, फ्री गल्ले में और फ्री राशन में अपना वोट वो ले लेते हैं। जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं तुम हो हिंदू, हम हो हिंदू, हम है हिंदू, 100 करोड़ देंगे उनको तोड़ मरोड़, हिंदी हिंदू, हिंदुस्तान कहाँ से आया, मुसलमान भेजो उनको पाकिस्तान, वरना मारो उनकी जान, भेज दो इनको कब्रिस्तान। उस समय हमारे समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं और तब वो बोलते हैं जय श्री राम। जिस दिन हमारा समाज ये जान जाएगा कि हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुजन समाज हैं, हमारी आबादी देश में सबसे ज्यादा है, हम सबसे ज्यादा वोट देने वाले हैं, हमारे ही वोट लेकर के और सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद हमारे अधिकार को खत्म करते हैं, हमारी शिक्षा नीति को खत्म करते हैं, हमारे आरक्षण को खत्म करते हैं, हमारे अधिकार को खत्म करते हैं, हमारी आजादी को खत्म करना चाहते हैं या गुलामी तरफ लाना चाहते हैं। जितने बहुजन समाज जान जाएगा उस दिन अपने घरों से उठ खड़ा होगा और जिस दिन उठ खड़ा होगा उस दिन देश में क्रांति आ जाएगी, देश में आंदोलन शुरू हो जाएगा, समाज जग जाएगा। उस दिन सत्ता संविधान
आखिर ये कब होगा जब संविधान को मानने वाले लोग, गांव के लोग, 70% आबादी जिस दिन जाग जाएगी उस दिन निश्चित रूप से पूरे देश में आंदोलन शुरू होगा, उस दिन हमारा संविधान बचेगा। इसके लिए हम सभी लोगों को जरूरत है एकजुट होने का। साथियों, मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत के बहुजन समाज के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। मैं कहती हूँ मेरे लिए ना सही अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जागो, मेरे लिए ना सही संविधान को बचाने के लिए जागो, मेरे लिए ना सही अपने बच्चों की भविष्य के लिए जागो। सब कुछ आपकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है। राजनीति से हट करके भी जो लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन बना करके जो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थ से जब तक आप नहीं हटेंगे तब तक देश में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। इसलिए वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ सबको एकजुट होकर के भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के संविधान को में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए हम सबको एकजुटता के साथ खड़ा होना होगा और सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालें और गांव की तरफ निकले। दोस्त हमारे समय मात्र 1.5 साल है और हमारे लिए बहुत है। बस ये है कि कितनी जिम्मेदारी से हमें काम करना चाहिए। हम सभी लोग अपनी स्वार्थ को भूल करके संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए हमको निकलना होगा और पूरे देश में ये संविधान विरोधी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए हम सभी लोग को विकल्प तय करना होगा। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, पूरे भारत में जो बीजेपी को, जो संविधान विरोधी सरकार है, संविधान को खत्म करना चाहती है, उस संविधान विरोधियों के खिलाफ हम सभी लोग को एकजुट होना होगा। अगर एकजुट नहीं हुए तो बहुत समय नहीं बचा है हमारे लिए। क्योंकि आप लोग टीवी पे देखते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, पेपर में देखते होंगे, लेकिन मैं जहाँ कानून बनता है, जहाँ कानून बिगड़ता है, वहाँ उस सदन में मैं रही हूँ। मैं विधानसभा के भी सदन में रही हूँ। विधायक बनकर के मैं विधानसभा की सदन देखा है, सांसद बनकर के लोकसभा की सदन देखा है और 3 बार जिला पंचायत बनकर के जिला की भी सदन देखा है। मैं नीचे से लेकर ऊपर तक सदन में पहुंच करके और मैंने देखा है कि ये सरकार संविधान विरोधी कार्यों में पूरी तरीके से ताकत लगाए हुए है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि समय बहुत कम है। ये जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी आप सभी लोगों की है। हमारे महापुरुषों ने बड़ा खून पसीना लगा करके, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ उन्होंने सामाजिक परिवर्तन ला करके, सत्ता परिवर्तन करके, आपका वोट का अधिकार दे करके, आपको संविधान दे करके, आपको IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, प्रधान, पंच, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम पदों पर आपको पहुंचा करके और आपको लखनऊ से, गांव से चलकर दिल्ली तक एक अच्छे कपड़े में, अच्छे गाड़ी में, अच्छी व्यवस्था में अगर यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है, अगर आपने सोचा नहीं, जागा नहीं, तो हमारा बहुत कुछ हमारे आंखों के सामने सब कुछ नुकसान हो चुका है, बहुत कुछ नुकसान होने वाला है। इसलिए साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हम भारत में राम राज लाएंगे। यदि राम राज आएगा तो वो राजा होंगे और हम प्रजा होंगे, वो राजा होंगे और हम गुलाम होंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर गुलामी चाहते हो तो चुपचाप घर में बैठो, अगर आज़ादी चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को अगर गुलामी से बचाना चाहते हो, तो हमारे महापुरुषों ने गुलामी से उठा करके और आपको आज़ादी ला करके जहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और अगर आप नहीं जगे, नए घरों से निकले, अगर गाँव में नहीं गए, समाज को तैयार नहीं किया, तो जिनके पास कुछ नहीं है उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो तो उनका भी गुलाम है और आपका भी गुलाम है। और जिनके पास कुछ है उन्हीं को लूटा जाएगा। और जब उनको, जिन लोगों ने IAS, PCS बन करके, डॉक्टर, मास्टर बन करके, सांसद, विधायक बन करके, अच्छे पदों पर पहुंच करके जो अर्थव्यवस्था मजबूत किया है, जो बड़ी बिल्डिंग बनाई है, उन्हीं को लूटा जाएगा। और जब उनको लूटा जाएगा तो पीछे मुड़ करके देखोगे तो आपके पीछे समाज नहीं होगी, और जब समाज नहीं होगी
तो आप पीटे भी जाओगे। इसलिए अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आपको जागना होगा। कृषि कानून बिल ला करके, तमाम कानून ला करके हमारा सब कुछ खत्म करने की साजिश सरकार कर चुकी है। इसलिए इस साजिश का पर्दाफाश करने वाले आप सभी लोग, प्रबुद्ध लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करती हूँ कि जागो साथी, जागो, मेरे लिए नहीं संविधान के लिए आप सब लोग जागो और गांव में निकलकर समाज को जगाने का काम करो। इन्हीं शब्दों के साथ जाति जनगणना पर हमारे भैया लक्ष्मण यादव जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दे चुके हैं। तमाम साथी अभी आप लोग के बीच में बोलेंगे। हम सभी लोग यहाँ से सीख लेकर के जाएं और समाज में सही दिशा देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बारी को विराम देना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, आज ये पैमान कहता है घर से निकल जाइए। अरे इनका दिया हुआ संविधान नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और कानून है। इसको बचाने के लिए अब हम सब लोग एकजुट हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए विदा लेना चाहती हूँ। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।